राजस्थान के अलवर में मुश्तबा मीट स्मगलर सगीर खान की गांव वालों ने पिटाई की। अब उसका जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के 5 दिन बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में उसके चेहरे पर चोट के निशानात हैं और उसकी शर्ट भी फटी नजर आ रही है। उसके मुंह से खून बह रहा है और वो कंबल में लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। नाम क्या है तेरा? सगीर। शकीर? सगीर। शकीर? हाँ जी। कहाँ का है? मिर्जापुर का हूँ। मिर्जापुर का? हाँ। तहसील क्या है? किशनगढ़। तहसील किशनगढ़। क्या लेकर आया है तू? गाय लाए। कितनी गाय है? 6 गाय। हाँ। कहाँ से लेकर आया? शाहपुरा से। तेरे साथ का दूसरे क्या नाम था? मुश्ताक। वो कहाँ गया? भग्गो। भग्गो? जयपुर से हमारे नुमाइंदे अरबाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ है ये पूरा मामला? मुनज़्ज़र पूरा मामला एक और मॉब लिंचिंग के मामले का है जी। और जिस तरीके से जो अलवर इलाका है पूरी तरीके से बदनाम हो चुका, उसके बावजूद जो है राजस्थान पुलिस इस बात में कामयाब नहीं है। एक और दाग और धब्बा उसके सामने है। जिस तरीके से वहाँ के इलाका जो है, वहाँ पर लोगों ने अपना एक अलग कानून चला रखा है, अपना एक अलग तरीका चला रखा है। वो लोगों को पकड़ते हैं, उन्हें कसूरवार ठहराते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और खुद ही फैसला दे देते हैं जी। ये एक मामला है जिसके अंदर मिर्जापुर गांव के अंदर से पिकअप के अंदर ये जो 5 जो हैं उसमें केटल्स लेकर के जा रहा था, जिसमें 3 गाय थी, 2 बैल थे। और वहां पर पहले जो उनका झगड़ा हुआ है वो किसी कार चलाने वाले से हुआ जो कि उन्हें ओवरटेक करना चाह रहा था। बाद में ओवरटेक करने से नहीं देने पर इनके आपस में कहासुनी हुई। उसने पीछे अगर इसके जो है गाय देखी जो 5 थी, उससे देख करके उसे अच्छा बहाना मिला, उसने इसको क्रॉस किया। इसे कच्चे में गाड़ी उतारनी पड़ी जो आगे जाकर के कीचड़ में धंस गई। और हालात को देखते हुए उन्होंने हल्ला वगैरह मचा करके लोगों को फोन करके इकट्ठा किया। वहां से जो मुश्ताक इसका साथी था सगीर का, जिससे कि आपने देखा होगा कि वायरल वीडियो के अंदर पूछताछ की जा रही है, बातचीत की जा रही है, वो मुश्ताक वहां से भाग छूटा और गाड़ी खुद की होने की वजह से सगीर भाग नहीं सका। और अंदर जब गाड़ी में मिला तो लोगों ने वहां पहुंच करके इसके साथ जम करके पिटाई की। मतलब जिस तरह के हालात हैं आप देख सकते हैं कि अलवर का जो इलाका है जहां पर खेती बाड़ी की जाती है, किशनगढ़ बाग, बेहद ठिठुरने वाली ठंड के अंदर सुबह 4 बजे से नंगा करके पीटा गया है। और जिस तरह के उन्होंने तरीके अपनाए हैं, पहले भी ये देखने को मिले हैं कि कंबल लपेट करके बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसमें मसल्स को बुरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया जाता है और जो हड्डियां हैं उनके ऊपर जो है तोड़ने की जो है गुंजाइश कम होती है, ताकि बुरी तरीके से जो तकलीफ से गुजरे जो इंसान है जिसके खिलाफ वो काम करें। और ये इसी के साथ यही हुआ जो कि 29 तारीख का पूरा मामला था, जो 30 की अलसुबह तकरीबन 4 बजे ये हादसा पेश हुआ। जब तक पुलिस को मामले का पूरा पता चला तो तक जानकारी मिलने के बाद में वहां पर 5 लोगों की उन्होंने सिर्फ शांति भंग करने के मामले में कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की है जी। और पुलिस का अभी भी इंटरेस्ट पूरा इस मामले में है कि किस तरीके से जो सगीर है उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाए। उन्होंने बताया कि 2016 में सगीर ने एक बार गो तस्करी का मामला किया था, उसके बाद 2017 में किया था और अब 2018 में तीसरी घटना है, जबकि 25 लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे। 25 के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सगीर का जो हीमोग्लोबिन है वो इतना नीचे आ चुका है, 7 पॉइंट पर आ चुका है। उसे जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर रेफर करने के बाद में यहाँ ज़ेर इलाज वो है। और जो उसकी फैमिली है उसका ये कहना है कि जिस तरह के हालात हुए हैं, मारपीट हुई है, वो गाय अगर खरीद करके ला रहा है, गो कची करने के इरादे से भी ले जा रहा है या गो तस्करी भी कर रहा है, तो पुलिस कम से कम जो मारने वाले हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई करे। उन्हें किसने ये हक दे दिया कि वो किसी को जिम्मेदार बता करके, गुनहगार बता करके उसके खिलाफ मारपीट कर सकते हैं। तो एक और मामला है क्योंकि काफी उम्मीद थी लोगों को, सरकार बदल चुकी है राजस्थान में, उसके बावजूद सरकार का ये साइलेंट रवैया एक बड़ा सवाल है कि वो जो हालात हैं उसके काबू में अभी नहीं है। इसके लिए कुछ ना कुछ बड़ी चीज करनी पड़ेगी। और खास तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर जो पुलिस का रवैया है, क्योंकि देखो आप अगर मॉब लिंचिंग को सिर्फ शांति भंग का मामला बता करके अगर दबाने की कोशिश करेंगे, ये हालात कभी काबू में नहीं आ सकते जी। पुलिस को कुछ सोचना होगा, इस मामले में कोई सख्त कानून बनाना होगा जी। बिल्कुल अरबाज, पुलिस जो है इस तरह के तशद्दुद को बढ़ावा देते हुए नजर आ रही है और कहीं ना कहीं जो लोग इसमें मुलविस है उनका साथ देते हुए भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।